देखिए, आपने जहाँ तक सवाल किया कि बिहार कैसे बदलेगा? इस बदलाव लाने के लिए सबसे पहले यहाँ की जनता को जो है, सामने आना पड़ेगा। क्योंकि हम एक नेता को चुन रहे हैं, तो वो नेता कैसा है, कैसा नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ को चुनने का अधिकार जनता के पास है। तो अगर जनता चाहे, तो यहाँ की जनता में है क्या कि ये जात-पात अभी बिहार में बहुत है इस वजह से एक अच्छा नेता भी नहीं चुना जा पा रहा है, जिसकी वजह से लगभग सारा सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। दूसरी बात है कि ना है यहाँ कोई उद्योग है, ना धंधा है, ना कुछ है। आजकल जितना भी चीज़ हो रहा है, सब देख रहे हैं कि प्राइवेटकरण की तरफ चल रहा है, तो जेनुइन है कि बेरोज़गारी बढ़ेगा। अभी का दौर ये है कि आपको मतलब छीनना पड़ेगा। ऐसा दौर आ गया है कि अब आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। इसके लिए मेरा एक कविता था, आपको मैं सुनाना चाहूँगा कि नए दौर में नए बिहार का चल रहा तैयारी है, कि नए दौर में नए बिहार का चल रहा तैयारी है, हक अब अपना खुद छीनेंगे क्योंकि हम बिहारी हैं, हक अब अपना खुद छीनेंगे क्योंकि हम बिहारी हैं। आगे की लाइन है कि धरती की सीना चीर कर अन्न हम ही उगाते हैं, जो यहाँ का किसान है, जी, जी, जी। सारी समस्याएँ इस कविता में आपको दिखेंगी। और कि धरती की सीना चीर कर अन्न हम ही उगाते हैं, एसी के कमरों में बैठ वो उसी अन्न को खाते हैं। कि धरती की सीना चीर कर अन्न हम ही उगाते हैं, एसी के कमरों में बैठ वो उसी अन्न को खाते हैं और फिर हमें धक्के मार के कहते हैं ये आदमी नहीं बीमारी है। अरे हक अपना खुद छीनेंगे क्योंकि हम बिहारी हैं, हक अब अपना खुद छीनेंगे क्योंकि अब बिहारी हैं। आगे की लाइन है कि पहले राष्ट्रपति से लेकर शून्य का ज्ञान हमने दिया। ये हमारा मतलब गर्व है और आपका भी गर्व है कि हमारे जिला से पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं सिवान से। डॉक्टर राजेंद्र जी, प्रसाद। तो वही है कि पहले राष्ट्रपति से लेकर शून्य क्या ज्ञान हमने दिया। अरे परदादा से पूछो हमने है क्या-क्या किया। कि पहले राष्ट्रपति से लेकर शून्य का ज्ञान हमने दिया, दादा परदादा से पूछो हमने है क्या-क्या किया और भारत का इतिहास देखो तो। कि भारत का इतिहास देखो तो आधी इतिहास हमारी है, हक अब अपना खुद छीनेंगे क्योंकि हम बिहारी हैं, हक अब अपना खुद छीनेंगे क्योंकि बहुत सुंदर पंक्ति हमारे प्रिय भाई विशाल जी के द्वारा मिला। विशाल जी, आप जो बात कविता में बोल गए, हमें अपना हक छीनना पड़ेगा क्योंकि हम बिहारी हैं। क्या बिहार के बेरोजगार युवा को एक मंच पे आने की ज़रूरत है? उनको एकत्रित होना चाहिए, जाति से ऊपर उठना चाहिए, जी। तब बिहार बदलेगा मेरे हिसाब से। आपको इस विषय पे क्या कहना है? देखिए, हमको इस विषय पे यही कहना है कि कुछ दिन पहले मतलब मैं फ़ेसबुक ही देख रहा था। बड़ा अच्छा ही एक बात कहा किसी व्यक्ति ने वहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गार का ज़िम्मेदार है तो युवा ही हैं। अपने आवाज़ उठाना उसको खुद आना चाहिए। आज देखिए आप, किसी को बुरा भी ये बात लग सकता है, हमारे पड़ोसी जिला है गोपालगंज, जी, जी, वहाँ जी। का चीनी मिल के हम देख रहे थे। वहाँ का चीनी मिल का मतलब प्रदर्शन चला था धरना, तो वहाँ पे 8 से 10 लोग बैठे हैं। लेकिन अगर वहीं एक ऑर्केस्ट्रा आ जा रहा, तो उसमें 2 लाख की भीड़ जमा हो जाती। बहुत सुंदर बात बोले हैं। मेरा मतलब एपिसोड इस पे चलने वाला है, विशाल जी के साथ चलेगा और अन्य लोगों के साथ चलेगा। देखिए, सच बात है कि बिहार में अपने स्वतंत्र पत्रकारिता करना हो, निष्पक्ष रूप से कोई काम करना हो, समाज के लिए लड़ाई लड़नी हो, तो यहाँ संख्या कम होती है, सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन अभी आजकल विशाल जी तमाम लोग वायरल हुए हैं। ऑर्केस्ट्रा के मतलब नाचने वाली लड़कियाँ सब भी है या सिंगर वगैरह भी है। अगर उन लोग का प्रोग्राम हो जाए तो ये सब इतना बड़ा ग्रुप बना हुआ है ना, कि अगर ये हो जाए कि ना यहाँ पे प्रोग्राम है तो कई गांव के लड़कों के पास मैसेज चला जाता है, सब लोग कहीं ना कहीं से हजार की संख्या में तो पहुंच ही जाते हैं। अगर ये हजार की संख्या में लोग पहुंचकर अगर प्रशासन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अपने बिहार बदलने के लिए कहीं धरना प्रदर्शन करे, उसमें सहयोग करे, तो हम लोग को सिस्टम थोड़ा बदल सकता है। जी, बिल्कुल। मैंने कहा ना आपसे कि ज़िम्मेदार खुद युवा है यहाँ के। काबिलियत अपना पहचानना है इनको। आप मतलब सरकार का भी हम दोष इसलिए खुलकर नहीं दे पाते हैं कि आप जेनुइन देख लीजिए कि 2020 का कोरोना था, लॉकडाउन था उसमें। उसमें रिज़ल्ट हुआ मान लीजिए 90% 10th का 12th का। 90% अगर रिज़ल्ट हो गया, 10% बच्चे फ़ेल कर गए। तो मान लीजिएगा अगर 10% बच्चे फ़ेल कर गए, उन बच्चों का क्या हुआ कि बिना मतलब सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम लिए हुए ही पास कर पास दे। कर दिया गया। अब आप बताइए कि अगर सरकार जो है उन द
फिर तो वो 10% आगे चल के उससे नौकरी माँगेंगे, जबकि वो काबिलियत भी नहीं रखते हैं कि 12th बोर्ड पास कर जाएँ। अच्छा, एक विषय है, इसको पूछते हैं, लेकिन हालाँकि बहुत लोगों को ये बात मेरा अच्छा भी नहीं लगेगा। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हम चलते हैं, विद्यालय में आरक्षण के बल पे जो शिक्षक आ रहे हैं, आगे चल के उससे नौकरी माँगेंगे, जबकि वो काबिलियत भी नहीं रखते हैं कि 12th बोर्ड पास कर जाएँ। अच्छा, एक विषय है, फिर तो वो 10% आगे चल के उससे नौकरी माँगेंगे, जबकि वो काबिलियत भी नहीं रखते हैं कि 12th बोर्ड पास कर जाएँ। अच्छा, एक विषय है, इसको पूछते हैं, लेकिन हालाँकि बहुत लोगों को ये बात मेरा अच्छा भी नहीं लगेगा। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हम चलते हैं, विद्यालय में आरक्षण के बल पे जो शिक्षक आ रहे हैं, उनको नॉलेज हो ना हो, उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े ना पढ़े, लेकिन गरीब के बच्चों के साथ चाहे किसी वर्ग के हों, क्योंकि आजकल अपने बिहार में देखिएगा तो ये हकीकत बात है, गरीब से गरीब ही परिवार के बच्चे और गरीब परिवार के जो गार्जियन लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाएँ। सब लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो विशाल जी, इस पे आप क्या कहिएगा? या तो विद्यालय बंद कर दिया जाए कि सिस्टम सुधार दिया जाए? देखिए, सिस्टम सुधर सकता है, विद्यालय बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर रोग हुआ है, तो रोगी को मार देना ही ऑप्शन नहीं है। उसके लिए इलाज है, कई प्रकार का इलाज है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई जगह की विद्यालय की स्थिति है, तो मुखिया का मतलबे नहीं है। पब्लिक गाँव जवार के मामला है तो कोई कुछ बोलबे नहीं करेगा। हर जगह की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में ऐसे ही है हर जगह। और आप जब बचपन में पढ़ते होंगे, हम लोग भी बचपन में पढ़े, यहीं विद्यालय से पढ़े हैं, तो उस समय हम लोग के पहले बैच से थोड़ा-सा कम संख्या था। हम लोग को निकलने के बाद ये संख्या कम होता गया। आज हर विद्यालय में 15, 20, 25 माने 50 से कम ही बच्चे हैं। जी, इसका मतलब कारण है वहाँ की व्यवस्था। व्यवस्था जो है कि हर गार्जियन, अभी जो शिक्षा का माहौल चल रहा है, हर गार्जियन चाहता है उसका बच्चा जो है एक अच्छा विद्यालय में पढ़े। तो वो चाहता है कि अब अच्छा विद्यालय में पढ़े, जिसकी वजह से वो प्राइवेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएँ, पैसा लग रहा है, लेकिन व्यवस्थाएँ वहाँ का अच्छा है। हालाँकि सरकारी जो विद्यालय है वो किसका प्रॉपर्टी है? वो जनता का प्रॉपर्टी है। सही बात है। तो अगर हम वो हमारा प्रॉपर्टी है, हम वहाँ जाकर देखें कि यहाँ पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, यहाँ बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं, ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ पूछने के लिए कोई जाता ही नहीं है। तो फिर कैसे सुधरेगा व्यवस्था? ये चीज़ हो गया, तो क्या आग्रह किया जाएगा समाज से कि लोग एक्टिव हों, विशेषकर युवा लोग एक्टिव हों, ताकि बदले? देखिए, सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम प्रदेश में रहते हैं, हम खुद जॉब करते हैं।